हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय करेंसी, भारत का रुपया, इसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारियाँ देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारे देश की करेंसी है, हमारी देश की आन बान शान। हमें इसकी इज्जत करनी है और इसके साथ क्या नहीं करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और अगर ये फट जाते हैं तो इसके साथ क्या करना है और कितना ये फटा हुआ होना चाहिए जो हम बैंक में ले जाएं। दोस्तों, ये 100 का नोट है। पहले तो आपको इसकी पहचान करनी है। इसकी पहचान क्या है? देखो दोस्तों, मोटी मोटी मैं इसको आपको 2-3 पहचान बताता हूँ। 2-3, वैसे तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो, लेकिन आम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। दोस्तों, आप इस नोट को ऐसे करेंगे, ऐसे। ये जो बीच में लाइन है इसमें आरबीआई तो लिखा हुआ होता है, लेकिन ये 2 कलर देता है। ऐसे करेंगे आप लाइट में तो ये 2 कलर देगा। ठीक है, ये देखो, ये 2 कलर देगा आपको। ये नोट जो ये लाइन जो इसमें है, ये आपको 2 कलर चेंज करेंगे जब आप इसे ऐसा करेंगे। दूसरा, ये इसमें कड़कड़ की आवाज़ आएगी। जो डुप्लीकेट नोट होगा उसमें कड़कड़ की आवाज़ नहीं आएगी। और डुप्लीकेट में जो ये लाइन होगी ये कलर वाली नहीं होगी। देखो, उन्होंने मशीन तो छापने वाली बना दी, लेकिन जो मशीन इस लाइन को बनाती है वो बहुत कॉस्टली होती है। ये जो फ्रॉडी होते हैं उसको नहीं खरीद पाते हैं। तो ये बिल्कुल, उनकी जो ये लाइन होगी ये बिल्कुल काली होगी और ये कलर चेंज नहीं करेगी। दूसरा दोस्तों, इसमें एक कड़कड़ की आवाज़ आएगी ऐसे। ठीक। तीसरा, आप जो इसमें लिखा हुआ है, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो इसमें लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसे ऐसे छुएंगे तो उभरी हुई होगी ये। इसमें आपको खुरदुरा लगेगा ऐसे हाथ में, ऐसे जैसे आप यूँ छुएंगे इसे तो ये खुरदुरा होगा। ये मोटी मोटी पहचान है। ऊपर लोग बाग इसको अंदर से भी देखते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी के फोटो ऐसे दिखता है, लेकिन अब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत पकड़ ली है कि वो उनके उसमें भी ये थोड़े थोड़े दिखने लगी है। लेकिन एक तो ये लाइन आपको याद रखना है और एक खुरदुरा याद रखना है। और दूसरा, एक कड़कड़ाहट इस पे, ये दरअसल कागज़ नहीं होता है, ये कपड़ा होता है। इसको आप जब धोएंगे तो ये कागज़ के तरह नहीं गलता है, ये कपड़े के तरह छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना कि ये कागज़ नहीं है, ये कॉटन है, ये कपड़ा है। और दूसरा, इसमें बीच की ये जो लाइन है ये कलर चेंज करेगी। और ये तीसरा है कि आप ऐसे इसको छुएंगे तो ये खुरदुरा होगा। ये इसकी पहचान है। दोस्तों, आपको क्या नहीं करना है, आपको करेंसी के साथ क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो ये महात्मा गांधी है, आप इसका ये चश्मा पेन से नहीं बनाएंगे। बहुत से खुरापाती लोग होते हैं, ये चश्मे को ऐसे ऐसे काला काला कर देते हैं और बिल्कुल इसको ब्लैक कर देते हैं चश्मे को, और उनके बाल भी बना देते हैं, जबकि बाल तो है नहीं, इसमें तो कोई बाल नहीं है उनके। और फिर यहाँ मूछें भी उनकी बना देते हैं। ये कानूनी तौर पे गलत है। आपको इस कृत्य के लिए आपके ऊपर सज़ा भी हो सकती है, केस भी दर्ज हो सकता है। और आपको नोट पे डिज़ाइन नहीं बनाने। बहुत सारे लोग कैंची से खुरापाती लोग डिज़ाइन बना देते हैं, ऊपर भी नीचे भी साड़ी का डिज़ाइन बना देते हैं। ये भी नहीं करना है। अब दोस्तों, जो नोट फटा हुआ हो उसके साथ आप क्या करें वो मैं आपको जानकारी अभी देता हूँ। क्या करना आपको, यदि आपके नोट के 2 टुकड़े हैं, 2 पीस है नोट, बिल्कुल 2 टुकड़े हो गए नोट के, तो आपका जो ये 100 रुपये का नोट है ये 100 रुपये में ही चलेगा। अगर आप इसको बैंक में ले जाएंगे और 2 पीस है नोट के, 2 टुकड़े हो चुके हैं और दोनों एक ही नोट है, तो ये पूरे में चलेगा। यदि नोट के 3 पीस हो जाते हैं और बराबर 3 पीस हो जाते हैं, जैसे आप ये मान के चलो ये 3 पीस बराबर हो गए, इधर का भी बीच का भी और ये तीनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर 3 पीस होते हैं, आप सपोज करो आधा नोट ये सही है, इधर का पूरा ठीक है, और यहाँ से 2 हिस्से हो जाते हैं ऐसे, फिर एक ये हो गया, ये हो गया, 2 पीस इधर हो गया और 1 पीस ये हो गया। यानी कि इन दो पीस से ये 1 पीस ज़्यादा बड़ा है,
इधर वाला, तो ये नोट भी आपका चलेगा। आप इसको, इसकी वैल्यूशन निकलेगी। आमतौर पे जो ब्रांचें जो होती है, जैसे जो दूर दराज की ब्रांचें होती हैं, वहाँ वैल्यूशन इस नापने की नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। आप शहरों में करेंसी चेस्ट में इसको ले जा सकते हैं और इसकी वैल्यूशन निकलेगी कि भाई ये नोट इतने में चलेगा। आप सपोज करो अगर 100 का नोट है ये, तो ये 65 रुपये का चलेगा। यदि चूहे ने काट दिया, अब चूहे को क्या पता, चूहा तो काट देगा, उसे क्या पता भाई ये नोट है, इससे भारतीयों का जो है काम चलता है, उसे तो नहीं है ना पता ये। अब वो इसको खरोंच देता है और नंबर भी खरोंच देता है, ऐसे नंबर भी खा देता है, तो तब भी ये चलेगा नोट। बहुत से ऐसी अफवाहें फैली हुई है कि अरे इसका तो नंबर गायब है, ये कैसे चलेगा। अब चूहे को क्या पता भाई ये नंबर है, इससे इसकी पहचान है, तो तब भी नोट चलेगा। तब भी आपको ब्रांच में ले जाना है। देखो इसमें यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ भी इसके नंबर लिखा हुआ है। अब चूहा यही नंबर तो खाएगा। अब ऐसा तो है नहीं उठ के यार ये नंबर मैंने खा लिया, अब मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ ये भी खा लेता हूँ, ऐसा तो चूहा नहीं करेगा, वो तो एक साइड से ही खाएगा। अगर चूहे ने इतना खा भी लिया तब भी आप इसको ब्रांच में ले जा सकते हैं, इसकी वैल्यूशन निकलेगी और ये जितनी इसका वैल्यू आएगी ये चल जाएगा। यदि नोट धुल जाता है और धुल के बिल्कुल इस गोला बन जाता है, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, ऐसे उसको मच्छी बाजार का नोट कहते हैं, बिल्कुल हो जाता, कचड़ा कचड़ा हो जाता, तो वो नोट नहीं चलेगा, उसको आप ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि नोट जल जाता है और आपका नोट सपोज करो कि ये जल गया इतना, तो फिर ये नोट नहीं चलेगा। अगर थोड़ा आपका नोट थोड़ा सा जल जाता है, किनारा पूजा पाठ की जगह जहाँ रखा होता है हो जाता है बहुत सारों को, अगर थोड़ा सा ये जल जाता है तो ये चलेगा, लेकिन वैल्यू निकलेगी इसकी। तो दोस्तों नोट पूरा वैल्यू में कब चलेगा, जब 2 टुकड़े होंगे। जब नोट के 2 टुकड़े होंगे तो नोट पूरे में चलेगा। और यदि थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है इधर उधर से, तब भी नोट पूरे में चलेगा। लेकिन अगर 3 पीस हो जाते हैं नोट का, सपोज करो आप एक पीस ज़्यादा बड़ा है और 2 छोटे छोटे हैं, तो वैल्यू निकलेगी उसकी, चलेगा। और यदि इतना नोट है, ये टुकड़ा है, ये इतना ही रह गया, अब इसको नापेंगे कि ये कितना परसेंट है। अगर ये 65% से ऊपर आ रहा है और टुकड़ा आपका इतना गायब है ये, तब भी ये चलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू निकलेगी। यदि आपने महात्मा गांधी का बाल बना दिए, आपने चश्मा बना दिया, आपने मूछें बना दी, तो नोट की वैल्यू 0 है, तब आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और अगर डिज़ाइन बना दिया, साड़ी का डिज़ाइन बना दिया, तब भी नोट की वैल्यू 0 है, तब भी आपके ऊपर केस हो सकता है। यदि आपने नोट पे अल्लाह अकबर, जय श्री राम, जय माता दी, धार्मिक चीज़ें लिख दी है, तब भी ये नोट बैंक में नहीं चलेगा। आप मार्केट में भला ही चला लो इसको, लेकिन बैंक वाला नहीं लेगा। ये आपको मैंने नोट के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है सिक्के। दोस्तों मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे सिक्के होते हैं, बारीक जो सिक्के होते हैं 1 रुपए का, नहीं ले रहे हैं। अभी तक RBI ने वो सिक्के बंद नहीं किए है। ठीक है, अगर कोई दुकानदार कोई आदमी या लेने से मना करता है तो उसके ऊपर भी सज़ा का प्रावधान है। आप भारतीय करेंसी के लिए मना नहीं कर सकते हैं। यदि नोट फटा हुआ है, आप सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाला आपको उस नोट लेने से मना करता है, तब भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको गूगल में जाना है, RBI कंप्लेन नंबर उसमें डालना है, RBI का कंप्लेन नंबर आ जाएगा, 144 कुछ इस तरीके से नंबर आएगा वो, उसको आपको अपने पास रखना है। यदि कोई ब्रांच, कोई बैंक आपका नोट जहां आपका अकाउंट है नहीं चेंज करता है, तो आप वहां बात कर सकते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, एक तो नोटों पे डिज़ाइन नहीं बनाना है। अगर इसमें आप लिख देते हैं सनम बेवफा, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी RBI ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है कि अगर नोट पे आपने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने इसको ये इतना रुपए दिया, तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ तब है जब आप इसमें धार्मिक चीज़ें लिखेंगे। जब आप महात्मा गांधी के
चेहरे पे डिज़ाइन बनाएंगे। जब आप इस पर कट जानबूझ के इसमें कट लगाएंगे तो नोट नहीं चलेगा। समझ गए आप? तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे दी है और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो कृपया करके मुझे कमेंट में नीचे लिखें कि भैया ये मुझे इसके बारे में जानना है। मैं आपको प्रॉपर कोशिश करूँगा कि मैं आपको जानकारी दूँ। और दोस्तों, ये मेरा YouTube चैनल है chaman@mionda। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए ताकि मैं ये जानकारियाँ आपको बार बार हर प्रकार की देता रहूँ और आप तक ये पहुँच जाए। मैं बैंक से संबंधित ज़्यादा जानकारी आप लोगों को देता हूँ। मेरे YouTube चैनल पे और भी इस टाइप की वीडियो है, जैसे सुकन्या, PPF और अकाउंट के बारे में भी मैं जल्द आपको बताऊंगा। जीवन बीमा, सुरक्षा बीमा, ये सारे टाइप के मैंने कुछ वीडियो उसमें डाल रखे हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।